कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों की चीखें नहीं बल्कि एक खामोश सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि एक आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। जरा सोचिए, आप सरहद के उस पार बैठे हैं और आपको लगता है कि पहाड़ों की ओट और बादलों की परत आपको दुनिया की नजरों से छिपा रही है। लेकिन आपसे कोसों ऊपर, जहां ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है, वहां एक काले साए की तरह एक मशीन मंडरा रही है। यह मशीन न थकती है, न सोती है और न ही इसे डर लगता है। इसकी सुपर पावरफुल आंखें 35,000 फीट की ऊंचाई से आप हाथों की लकीरें तक साफ देख सकती हैं। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि भारत की नई और खौफनाक सुरक्षा दीवार है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसी डील पर मोहर लगा दी है जिसने हमारे पड़ोसी देशों के वॉर रूम में खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं हेरॉन MK2 की, जिसे अब भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं बल्कि अपनी मिट्टी पर खुद तैयार करेगा। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस साइलेंट वॉर का पर्दाफाश करेंगे जो जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की दहलीज से लड़ी जा रही है। क्या भारत का यह कदम चीन की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको इतिहास की धूल से उठाकर भविष्य के हाईटेक युद्ध तक ले जाएगा। भारत का इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी की जमीन पर नजर नहीं डाली, लेकिन जब जब हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। साल 2020 की वो सर्द रातें जब गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प हुई तो पूरे देश का खून खौल उठा था। उस वक्त हमें एक कड़वा सच समझ आया, आधुनिक युद्ध केवल बंदूकों और हौसलों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से जीते जाते हैं। हमें एक ऐसी तकनीक की सख्त जरूरत थी जो पहाड़ों की उन दुर्गम चोटियों पर 24 घंटे नजर रख सके, जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। इसी जरूरत ने जन्म दिया ऑपरेशन सिंदूर और उन आपातकालीन शक्तियों को जिसके तहत भारत ने तुरंत इजराइल से हाथ मिलाया। 2021 में जब पहली बार 4 हेरॉन MK2 ड्रोन्स भारत की धरती पर उतरे तो सेना के आत्मविश्वास में एक नई लहर दौड़ गई। 2 ड्रोन थल सेना को सौंपे गए और 2 वायुसेना को। इन ड्रोन्स ने तैनात होते ही चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होने वाली हर एक छोटी हरकत को रियल टाइम में दिल्ली के गलियारों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यह भारत के रक्षा इतिहास का वो निर्णायक मोड़ था जहां हमने केवल रक्षा करना नहीं बल्कि दुश्मन का हर चाल पर शतरंज के खिलाड़ी की तरह नजर रखना शुरू कर दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर इस हेरॉन MK2 में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाता है? तकनीकी भाषा में इसे मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता है, जिसका वजन 1430 किलोग्राम है। लेकिन न इसकी असली ताकत इसके वजन में नहीं बल्कि इसकी अविश्वसनीय सहन शक्ति में है। यह ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद लगातार 45 घंटों तक आसमान में डटा रह सकता है, यानी लगभग 2 दिन तक इसे फ्यूल भरने के लिए जमीन पर आने की जरूरत नहीं है। यह 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जो किसी भी सामान्य एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से बाहर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 278 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे पलक झपकते ही संदिग्ध ठिकानों तक पहुंचने की ताकत देती है। इसके अंदर लगे मल्टी सेंसर पेलोड रात के घने अंधेरे, कोहरे या बारिश में भी वैसी ही क्रिस्टल क्लियर तस्वीर देते हैं जैसी कि दिन के उजाले में। सबसे बड़ी बात इसका सैटेलाइट लिंक है। दुश्मन चाहे कितने भी जैमर्स लगा ले, यह ड्रोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, जिससे इसका कंट्रोल कभी नहीं टूटता। यह केवल एक मशीन नहीं बल्कि आसमान में बैठा एक चलता फिरता जासूसी हेडक्वार्टर है जो दुश्मन की हर सांस पर पहरा देता है। भारत की इस नई खरीद की सबसे क्रांतिकारी बात यह नहीं है कि हम ड्रोन ला रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अब इस तकनीक के मालिक बनने जा रहे हैं। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में खरीदे जाने वाले हेरॉन MK2 का निर्माण अब भारत की अपनी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल्कॉम द्वारा किया जाएगा। इजराइल की IAI कंपनी के साथ यह साझेदारी केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है ड्रोन के हर हिस्से में कम से कम 60% स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करना। सोचिए, कल तक जिस ऊंचे दर्जे की तकनीक के लिए हम विदेशों की शर्तों पर निर्भर थे, अब हम उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने जा रहे हैं। इससे न केवल हजारों स्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में हमें किसी दूसरे देश के सामने कलपुर्जों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इजरायली अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वे एक विशेष भारतीय हेरॉन वर्जन पर काम कर रहे हैं,
जिसे लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान की चुनौतियों को झेलने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वो जीत है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया का ड्रोन एक्सपोर्टर भी बना सकती है। आज पूरी दुनिया एक डिजिटल युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां बारूद से ज्यादा डेटा की कीमत है। जहां चीन अपने विंग लूंग और इंद्रधनुष जैसे ड्रोन्स को पूरी दुनिया में, खासकर उन देशों को बेच रहा है जो कर्ज के नीचे दबे हैं, वहीं भारत ने क्वालिटी और भरोसेमंद को चुना है। चीनी ड्रोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है और कई देश उन्हें उनकी तकनीकी खराबी की शिकायत की है, जबकि इजरायली हेरॉन ने सीरिया से लेकर आर्मेनिया तक अपनी धाक जमाई है। भारत की यह रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने और हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा हिस्सा है। भविष्य में ये ड्रोन्स न केवल निगरानी करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर स्वार्म ड्रोन तकनीक के जरिए दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस को सेकंड्स में तबाह कर सकेंगे। निष्कर्ष साफ है, भारत अब किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा है। हम न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि 21वीं सदी का भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह बढ़ती सैन्य ताकत एशिया में शक्ति का संतुलन बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।